आज का टॉपिक मज़ेदार है। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है सिंगल फेज स्टेबलाइज़र को मल्टी स्टेबलाइज़र बनाएं। किसी भी कंपनी का आपके पास स्टेबलाइज़र है सिंगल फेज में जो 90 से 280 वोल्ट के रेंज में हो और उसमें 4 लूप हो, 1 2 3 4। अगर 4 लूप का कोई भी स्टेबलाइज़र आपके पास है 90 टू 280 वोल्ट में, किसी भी कंपनी का हो, किसी का भी बनाया हुआ हो सिंगल फेज में, तो उसे आप सिंगल फेज स्टेबलाइज़र को मल्टी स्टेबलाइज़र बना सकते हैं। मल्टी का मतलब हुआ वो सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में काम करेगा, यानी 90 वोल्ट से लेकर के मिनिमम 100 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक काम करेगा। कैसे करेगा चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका यह ट्रांसफार्मर हो गया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाया है। ये 4 लूप का ट्रांसफार्मर है 90 वोल्ट टू 280 वोल्ट के रेंज में। तो कोई भी स्टेबलाइज़र हो 90 टू 280 वोल्ट के रेंज में 4 लूप का हो, तो अभी आपको क्या करना है, कि ट्रांसफार्मर का जो ऊपर से कवर होता है उसको खोलना है और कवर को खोल करके आपको जो ये लास्ट लूप है 4 नंबर, लास्ट लूप जो है 4 नंबर, यहाँ से आपको एक वायर को जोड़ना है और हम कुछ टर्न बता रहे हैं, उतना टर्न आपको ऊपर से आपको लगाने होंगे और फिर आपका वो मल्टी स्टेबलाइज़र बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। जब इसका कवर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि इसमें कौन सा नंबर का इसमें वायर है। इसमें जो भी नंबर का वायर होगा पहले से लिपटा हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, उससे एक नंबर पतला वायर आपको इसमें वाइंडिंग करना होगा। कोई भी ट्रांसफार्मर हो 90 टू 280 वोल्ट के रेंज में 4 लूप में, उसको सिंगल फेज से मल्टी बनाने के लिए आपको उसका ट्रांसफार्मर का कवर खोलना होगा और कवर खोलने के बाद में उसमें वायर को चेक करिएगा कि वायर कितने नंबर का है। जितना नंबर का उसमें वायर होगा उससे एक नंबर पतला वायर आपको लपेटना होगा। अब चलिए बताते हैं कि कितना टर्न लपेटना होगा। ये राउंड ट्रांसफार्मर का बात हो रहा है। ये मान लीजिए आपका ये राउंड ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के ऊपर से आप जब यहाँ पे से दूरी इसके नापेंगे, इसका दूरी, तो मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर ये 6 इंच है, 6 इंच है। तो 6 इंच जब होगा तो एक नंबर पतला वायर आपको यहाँ पर 200 टर्न लपेटना होगा। कैसे लपेटना होगा वो भी बताएंगे, पहले ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद अगर 7 इंच का ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें हम 170 टर्न लपेटेंगे, एक नंबर पतला वायर। उसके बाद अगर मान लेते हैं ट्रांसफार्मर हमारा 8 इंच का होगा, तो उसमें हम 140 टर्न एक नंबर पतला वायर को लपेटेंगे। अब कैसे, यहाँ से हम एक नंबर पतला वायर लपेटेंगे। मान के चलिए कि जो ट्रांसफार्मर हमारा है ये 6 इंच का है। अगर हम ये राउंड ट्रांसफार्मर के यहाँ से और यहाँ तक का दूरी नापते हैं, तो मान लीजिए ये 6 इंच का ये ट्रांसफार्मर है। हम आपको डायग्राम में इस तरह से दिखा रहे हैं।
तो यहाँ से हमें 1 नंबर पतला वायर यहाँ से और यहाँ तक के बीच में हमें 200 टर्न लगाने होंगे। और ये हमारा लूप जो हो जाएगा 5 लूप, यानी 5 लूप का ट्रांसफार्मर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इधर कितना कंपनी वाइंडिंग किया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये तो हमारा ट्रांसफार्मर रेडी हो गया। अब इसे हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम 5 रिले बनाते हैं। ठीक है। ये आपका 5 रिले हो गया। इसमें हम NC और NO और यहाँ कॉमन पॉइंट बनाते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपको कॉइल दर्शा रहे हैं। NC NO कॉमन और ये कॉइल, NC NO कॉमन और ये कॉइल का पॉइंट हो गया। NC NO कॉमन और ये कॉइल, NC NO कॉमन और ये कॉइल का पॉइंट हो गया। जो ये इनपुट रिले है, यहाँ से हम इन सप्लाई करेंगे, यहाँ से हम इन सप्लाई करेंगे, सप्लाई को इन करेंगे। तो जो फर्स्ट रिले होगा ये हमारा 12 वोल्ट का रिले होगा और बाकी जो रिले है वो 24 वोल्ट का रिले होगा, 24 वोल्ट का। ठीक है। अगर आपका इसका कनेक्शन मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो कनेक्शन भी बता रहे हैं हम। तो हमारा जो 1 नंबर जो लूप है, पहले से जो रिले में कनेक्शन किया होगा उसको आप खोल लीजिएगा, पूरा कनेक्शन खोल लीजिएगा। खोलने के बाद में ट्रांसफार्मर इस तरह से आप बना लीजिएगा जैसा हमने बताया। उसके बाद आप 1 नंबर वायर को इस NO पर ला करके जोड़ दीजिएगा और NC से कॉमन पर, दूसरे रिले के कॉमन पर सीरीज कर दीजिएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर रिले के NC से तीसरे नंबर रिले के कॉमन से सीरीज कर दीजिएगा। ठीक है। अब 2 नंबर जो लूप है हमारा यहाँ पर आएगा, 3 नंबर रिले के NC पर। और जो 3 नंबर लूप है वो हमारा 4 नंबर रिले के NO पर आएगा। और 4 नंबर जो लूप है यहाँ पर ये क्रॉस का पहचान यहाँ है, इस तरह से। ये 4 नंबर जो लूप है तीन नंबर रिले के NO पर इस तरह से ये क्रॉस का पहचान है, इसे इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 नंबर का लूप यहाँ है और इसके NC से 4 नंबर रिले के NC से
और इस 4 नंबर लूप में यहाँ पर ये सीरीज हो जाएगा। यहाँ पर लूप लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा 1 नंबर लूप है और यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है और यहाँ पर 4 नंबर, और यहाँ 4 नंबर हो गया। और ये 5 नंबर जो लूप है, यहाँ पर 5 नंबर लूप यहाँ पर आएगा। 5 नंबर लूप किधर से लाया जाए भाई, इसमें तो जगह ही नहीं बचा। चलिए इसको कैसे भी ला देते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये देखिए, ये 5 नंबर लूप हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये तो रिले का कनेक्शन हो गया। कॉइल का कनेक्शन समझ लेते हैं। ये 12 वोल्ट का रिले का कनेक्शन जो है कॉइल का छोड़ देंगे और हम इसका इस यहाँ से और यहाँ तक जो 4 रिले है, इसको सभी रिले का कॉइल का सभी रिले के कॉइल को एक एक पॉइंट हम सीरीज करेंगे। इस तरह से सीरीज कर देंगे तो हमारा ये कॉमन बन जाता है। बाकी एक एक पॉइंट ये रिले का रहेगा, ये सभी यूनिवर्सल माइक्रो कार्ड में जाएगा। चलिए माइक्रो कार्ड भी हम बना लेते हैं। ये 12 वोल्ट रिले के लिए रहेगा। फिर यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये टाइमर का होता है। टाइमर रिले हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हमारा ये सप्लाई आउट होगा। ठीक है, टाइमर रहेगा, उसके बाद में आउटपुट रहेगा, फिर इनपुट 2 रहेगा, फिर इनपुट 1 रहेगा, फिर कॉमन रहेगा और फिर हमारा यहाँ पर ड्राइव रहेगा, 20 वोल्ट का ड्राइव जो रिले जो कार्ड को ऑपरेट करता है। यहाँ पर देखिए ड्राइव है वोल्ट, 20 वोल्ट का ड्राइव, ये वाला सप्लाई जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20 वोल्ट ड्राइव वोल्ट। अब 12 वोल्ट का जो रिले का कनेक्शन है ये डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, दोनों इसमें, और ये सभी का एक एक पॉइंट जो है सब इसमें आ जाता है। तो हम रिले का जो गिनती करते हैं यहाँ से करते हैं। ये 1 नंबर रिले हो गया, 1 नंबर रिले का पॉइंट हो गया, कॉइल का पॉइंट हो गया, और ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। उसी तरह से इसमें 1 नंबर यहाँ पर आएगा, ये 1 नंबर जो है यहाँ पर आएगा, ये 2 नंबर का जो कॉइल का लूप है यहाँ पर आएगा, और यहाँ 3 नंबर आएगा। नहीं, सॉरी, ये कॉमन हो गया, जो सीरीज हुआ सब ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, और यहाँ पर 3 नंबर, और यहाँ पर 4 नंबर। तो इस तरह से आपको कार्ड में ये वायर डाल देने हैं। चलिए इसको यहाँ 4 यहाँ पर कॉमन कर देते हैं। यहाँ से कॉमन का यहाँ कनेक्शन हो गया। उसके बाद में 1 नंबर वाले को हम 1 नंबर में पहुँचा देते हैं, 2 नंबर वाले को हम 2 नंबर में पहुंचा देते हैं, 3 नंबर वाले को हम 3 नंबर में पहुंचा देते हैं,
और 4 नंबर वाले को हम 4 नंबर में पहुंचा देते हैं। ये 4 नंबर में ये आ गया, ये क्रॉस का पहचान है, ये ऊपर से वायर आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जगह कम है इसलिए बनाने में दिक्कत हो रहा है। ये 12 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों का जो वायर है इस 12 वोल्ट में यहाँ पर चला आएगा। इस 12 वोल्ट में यहाँ पर चला आएगा। ये सभी रिले का कनेक्शन हो गया। आप इसको देखिए किस प्रकार से मल्टी बना। तो इसी प्रकार से आप सिंगल फेज स्टेबलाइजर को जो 90 से 280 वोल्ट के रेंज में हो उसे आप आराम से मल्टी स्टेबलाइजर बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बना सकते हैं। यूनिवर्सल माइक्रो कार्ड है।